तो सबसे पहले बेसिक गेट्स, तो सबसे पहला गेट आपका एंड गेट। तो एंड गेट को अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड गेट को। यहाँ पे एज ए इनपुट देते हैं ए और बी, और हमें आउटपुट मिलता है वाई, जो कि होता है इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पे इसकी अगर टेबल चेक करें ए डॉट बी की, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करना है ए और बी को। तो 0 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू वन ये भी 0, 1 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू वन 1। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल आ गई यहाँ पे। और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम और गेट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। ये और गेट है आपका, ये ए और बी आपका एज ए इनपुट, और यहाँ पे वाई आउटपुट मिलेगा वाई, तो जो कि होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल अगर इसकी बनाएं ए प्लस बी, तो देखो 0 प्लस जीरो आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस जीरो आपका 1, 1 प्लस 1 भी आपका 1। तो ये ट्रूथ टेबल आ गई। अब नोट गेट की अगर बनाएं हम, तो नोट गेट की तो सिंपल सी बनती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ए इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा ए का बार। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्ट कर देता है, ये जो भी इनपुट दोगे उसको इन्वर्ट, मतलब 1 को वो बना देगा 0 और 0 को बना देगा 1। तो जैसे यहाँ पे ए का बार निकालना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 कर देगा, ये 1 कर देगा, ये 0 और ये 0। बी का बार, तो ये 1 ये 0 ये 1 ये 0। तो ये सारे आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट्स। तो पहला गेट आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट जो बनता है ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है आपका, एंड गेट प्लस में नोट गेट। तो इनको कंबाइन करने से कौन सा गेट जनरेट होता है, नैंड गेट। तो यहाँ पे अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें हम, तो एंड के आगे क्या लगा देंगे, नोट। तो ये हमारा नैंड गेट बन गया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसका जो आउटपुट आता है वो क्या था आपका, ए डॉट बी के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि आप नोट गेट लगा रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल देखें, तो ये हमारा 0 है, ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 1 0 1, और यहाँ पे ए डॉट बी के ऊपर बार। तो जो ए डॉट बी की टेबल आई थी उसके ऊपर बार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंटू जीरो, अगर ए डॉट बी करोगे तो 0 आएगा, तो 0 के ऊपर बार का मतलब 1 आ जाएगा ये। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ए डॉट बी के ऊपर बार। अब नोर गेट जो जनरेट होता है वो आपका और प्लस नोट। तो और को कंबाइन करते हैं यहाँ पे नोट के साथ में। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पे वाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी के ऊपर बार। अब इसकी अगर टेबल देखें ए प्लस बी के ऊपर बार, तो ए प्लस बी में क्या होता है, 0 प्लस जीरो 0 होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर बार का मतलब 1। अब 0 प्लस 1 क्या होता है आपका, 1 होता है। 1 के मतलब 0 प्लस 1 1 होता है, तो उसके ऊपर बार का मतलब है 0। 1 प्लस जीरो आपका 1 होता है, उसके ऊपर बार 0। 1 प्लस 1 आपका, क्योंकि जब हम यूज करते हैं ए प्लस बी, तो 1 प्लस 1 भी आपका 1 होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ये ए प्लस बी के ऊपर बार की टेबल बन गई हमारी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक गेट्स। तो पहला हमारा एक्सोर गेट। तो जो एक्सोर गेट होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है हमारी। ये हमारा कौन सा गेट होता है, एक्सोर। अभी यहाँ पे एज ए इनपुट ए और बी देते हैं तो आउटपुट आता है वाई, जो कि इक्वल टू होता है ए एक्सोर बी। तो प्लस के ऊपर सर्कल लगाते हैं एक्सोर गेट में, तो ये इसका सिंबल होता है, प्लस के ऊपर सर्कल। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपकी ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये y इज इक्वल टू होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये होता हमारा एक्सोर गेट। अब एक्स नोर गेट की बात करें तो इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहती है आपकी।
कुछ इस तरह से ये इतना आपका सेम होता है। अब यहाँ पे नोट, क्योंकि एक्स नोर इसी के अगर इसका इन्वर्ट कर दें हम तो कौन सा गेट मिलेगा, एक्स नोर मिलेगा हमें। तो यहाँ पे ए और बी एज ए इनपुट यूज होता है, तो वाई हमें आउटपुट मिलता है जो कि आता है आपका ए डॉट बी। अब इसका जो एक्स नोर का जो सिंबल रहता है वो डॉट के ऊपर सर्कल, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये y इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसी का इन्वर्ट है, ये कह सकते हो एक्स नोर का इन्वर्ट क्या है आपका, एक्स नोर। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। तो ए और बी की वैल्यू आपकी जैसे ये 0 है, ये 0 है, ये 1 1, ये 0 1 0 1। तो सबसे पहले ए एक्सोर बी। तो यहाँ पे इस टेबल को याद रखने का तरीका देखो। तो एक्सोर क्या करता है, अगर दोनों की वैल्यू सेम आपकी, ठीक है, जब दोनों की वैल्यू सेम है, ए और बी की वैल्यू जब सेम है, तो ये हमें जो आउटपुट देगा वो 0 देता है। हमें आउटपुट क्या देता है, 0। और जब आपकी वैल्यू डिफरेंट हो, जब ए और बी की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट, तो ये आउटपुट क्या देगा, 1। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। और वैसे इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बट इतना लंबा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, याद रख सकते हो। एक्स और मतलब एक्स और गेट में क्या होता है हमारा, एक्सोर गेट में क्या होता है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। और जब डिफरेंट हो तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1। अब इसी का इन्वर्ट आपका ए डॉट बी। तो एक्स नोर के लिए भी हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। अब ये क्या करेगा, इसका रिवर्स है। तो मतलब जब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। और जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तो आउटपुट क्या देने वाला है, 0। वैसे भी आप इस इक्वेशन से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेनली आपको सिर्फ ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी ट्रूथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे सामने एक्सोर गेट की जो टेबल थी वो 0 0 1 1। यहाँ पे जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो क्या आंसर देता है, 0। जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो 0, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होती है तो 1 आता है। तो यहाँ पे अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे ए एक्सोर ए करोगे तो क्या आएगा, और ए एक्सोर ए बार करोगे तो क्या आएगा, और ए एक्सोर 0 करोगे तो क्या आएगा, और ए एक्सोर 1 करोगे तो क्या आएगा। तो देखो जब दोनों वैल्यू, पहली वाली अगर प्रॉपर्टी देखें यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ए एक्सोर ए। जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। और जब दोनों वैल्यू आपकी डिफरेंट हो, ए एक्सोर ए बार, मतलब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, इन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे का। तो दोनों वैल्यू डिफरेंट होती है, जब डिफरेंट होती है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब ए एक्सोर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप इस वाली प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। 0 को इधर ले आओ, ठीक है, तो ए इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए एक्सोर 1, तो ये वाली आप इस वाली से निकाल सकते हो, यहाँ पे 1 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्सोर। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है एक्सोर गेट की। तो जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो 0, जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होती है तो हमें क्या मिलता है, 1। इसके अलावा जो थर्ड और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, ये एज ए कह सकते हो, जो एक्सोर गेट है वो यहाँ पे एज ए बफर काम कर रहा है हमारा, एज ए बफर। कैसे, जैसे आप एक्सोर गेट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया आपने। अब यहाँ पे एज ए इनपुट आपने ए दिया, बट सेकंड इनपुट यहाँ पे अब ये कंट्रोल यूनिट कह सकते हो आप, कंट्रोल डिजिट आपका ये। अब अगर आप ये 0 देते हो तो यहाँ पे ए मिलेगा आपको एज ए इनपुट, तो एक टाइप से एज ए बफर का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे जब आपने 0 प्रोवाइड किया इसको सेकंड इनपुट, तो एज ए बफर काम कर रहा है। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखो, ए एक्सोर 1, तो यहाँ पे एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है अभी ये एक्सोर गेट, एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है। कैसे, सेम चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इनपुट 1 दोगे,
यहाँ पे इनपुट 1 दोगे तो ये ए बार आ जाएगा हमारा, तो ए से हमें ए बार मिला, तो ये एज ए इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है अब एक्सोर गेट। तो इस तरह से जो थर्ड और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड में एज ए बफर काम करता है और फोर्थ में एज ए इन्वर्टर। अब एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है ए एक्सोर ए, एक्सोर ए एक्सोर एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, इफ़ n इज इवन, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अक्कर हो रहे हैं ये, तो देखो इवन का मतलब है जब 2 बार आएंगे, क्योंकि सारी वैल्यू सेम ही तो है, ए आ रहा है, तो जब 2 बार आएंगे तो आपका 0 बन जाएगा। तो इवन नंबर में 2 बार 2 का पेयर बनता रहेगा ना, तो 0 0 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। तो जब इवन होगा तो ये 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 2 मिलकर क्या बनाता है, 0। तो भाई इवन में तो 2 के पेयर बन जाएंगे ना सारे के सारे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ़ n इज ओड, तो ओड में देखो क्या हो सकता है। अब देखो ओड में अगर बना के देखें, ए एक्सोर ए एक्सोर ए, ये ओड है हमारा। अब पहले 2 इनका पेयर बन गया, तो यहाँ पे हमें पता है ये 0 आ जाएगा। अब 0 एक्सोर ए, ये क्या आएगा, ये हमारा आता है ए, ये क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ओड होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ए मिलेगी हमें। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपकी। तो ये सारी एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सनोर गेट। तो यहाँ पे वैल्यू रहती है हमारी, तो एक्सनोर में क्या करते हैं, जब दोनों वैल्यू आपकी सेम हो तो आंसर क्या मिलता है, 1, और जब डिफरेंट हो तो आंसर क्या मिलता है, 0। तो ये टेबल होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अगर इसकी भी चेक करें, ए एक्सनोर ए, तो ये क्या आने वाला है, जब दोनों वैल्यू सेम है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। अब ए एक्सनोर ए बार, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। अब ए एक्सनोर 0, तो ये सेम चीज़ आपकी, 0 को इधर ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा, ए बार। नेक्स्ट है ए एक्सनोर 1, तो इस 1 को इधर ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो आपका एक्सनोर गेट इस वाली प्रॉपर्टी में एज ए इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, एज ए इन्वर्टर, और इस वाली प्रॉपर्टी में एज ए बफर काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी अगर हम एक और प्रॉपर्टी जो रहती है, ए एक्सनोर ए एक्सनोर ए एक्सनोर ए एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये भी निकाल सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे देखो इफ़ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो इवन का मतलब यहाँ पे देखो 2a आने का मतलब है 1, तो 2 के पेयर बनते जाएंगे, 1 1 1, तो 1 का मतलब तो 1 ही आ गया ना फिर आंसर। दोनों वैल्यू सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। सेम आने का मतलब 1 हो गया हमारा। तो यहाँ पे इवन के केस में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इफ़ n इज ओड, तो ओड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ए एक्सनोर ए एक्सनोर ए, तो ये 2 आपकी इवन है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, और 1 को एक्सनोर करना है ए के साथ में, तो यहाँ पे देखो ए एक्सनोर 1 आता है आपका ए, तो ओड के केस में क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा हमें। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब अगर आप एक्सोर और एक्सनोर में रिलेशन देखना चाहते हो कि क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आती है। जो एक्सोर होता है वहाँ पे आपकी जो एक्सप्रेशन रहता है ए एक्सोर बी रहता है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू होता है आपका ए एक्सनोर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होती है कई बार सॉल्व करते टाइम, बुलियन अलजेब्रा को भी कह सकते हो सॉल्व करते टाइम, या वैसे भी लॉजिकल सर्किट जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को जब डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सर्किट्स। तो जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट और सेकंड आपका सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट किनको बोलते हैं? तो ऐसे सर्किट जो लॉजिक गेट्स के कंबाइन करके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक गेट्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा। जब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है? आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है। अब यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। तो जो प्रेजेंट इनपुट आएगा उसी से आपको प्रेजेंट आउटपुट मिलेगा। किसी और फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई मेमोरी भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी यूज नहीं होती है किसी भी आउटपुट को या इनपुट को स्टोर करने के लिए, ये कह सकते हो। तो कोई मेमोरी यूज नहीं होती आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अब कौन कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं तो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। जैसे हाफ एडर हो गया आपका, फुल एडर, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर या मल्टीप्लेक्सर। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डीमल्टीप्लेक्सर। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही कंसिडर होते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है सीक्वेंशियल सर्किट का। तो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब प्रीवियस आउटपुट को कहीं ना कहीं तो स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे मेमोरी भी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी भी यूज होती है सीक्वेंशियल सर्किट में। तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट कौन कौन से होते हैं? जैसे तुम्हारे फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लिप फ्लॉप्स किस में आते हैं? हमारे ये सीक्वेंशियल सर्किट में। तो चलो कॉम्बिनेशनल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है हाफ एडर। तो ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका n नंबर ऑफ इनपुट्स मिलती है, n नंबर ऑफ इनपुट्स, और m नंबर ऑफ आउटपुट मिलती है हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा उसमें n नंबर ऑफ इनपुट मिलेगी और m नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। यहाँ पे 2 इनपुट और 2 आउटपुट सर्किट भी बोलते हैं इसको। और ये यूज होता है टू ऐड 2 बिट बाइनरी नंबर। तो ये 2 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है हाफ एडर। तो इसका कुछ डायग्राम, सर्किट जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ए और बी आपके एज ए इनपुट काम कर रहे हैं ये, और ये हमें आउटपुट मिलेगा सम और कैरी। तो यहाँ पे देखो 2 बिट को जब ऐड करोगे, जब 2 बिट को ऐड करोगे तो आपको सम मिलेगा और हो सकता है आपको कैरी भी मिले। जैसे 1 और 1 को करते हैं तो यहाँ पे सम आता है 0 और कैरी आता है आपका 1। तो इस केस में कैरी भी मिल रहा है और हमें सम भी मिल रहा है। तो 2 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए यूज होता है आपका हाफ एडर। अब इसकी ट्रूथ टेबल अगर देखें हम तो कुछ इस तरह से बनने वाली है। ये हमारा ए है, ये बी है। तो ये 2 इनपुट है, ठीक है, ए और बी। अब ए में 0 0 1 1, बी में 0 1 0 1। तो यहाँ पे जब फर्स्ट 0 0 को ऐड किया तो सम हमें 0 मिलेगा, तो कैरी भी यहाँ पे 0 होने वाला है। 0 में 1 ऐड किया तो 1 मिलेगा सम, कैरी 0। 1 में 0 किया तो 1 सम मिला और कैरी आपका 0। जब 1 में 1 ऐड करोगे तो सम मिलेगा 0 और कैरी मिल जाएगा यहाँ पे 1। तो ये ट्रूथ टेबल भी आ गई इसकी। अब सम के लिए अगर आप यहाँ पे इक्वेशन निकालो सम इक्वल टू क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा आप के मैप के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। अब के मैप के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे? जैसे आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो 2 ही वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है आपके 2 ही वेरिएबल, ए बार ए और ये है आपका बी बार बी। तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो देखो 0 पे क्या है आपके पास में, 0 वाली पे सम की बात करें अगर, क्योंकि हम सम के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा 0 है, ठीक है। तो 1 कहाँ कहाँ पे है ये देखना है। तो 1 हमारा 1 वाली पोजीशन पे है और 2 वाली पे है, तो ये 1 लगा दो यहाँ पे, और 2 वाली पे 1 है। तो यहाँ पे इक्वेशन अब कोई पेयर तो बन ही नहीं रहा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाला सेल जो कि हो जाएगा ए बी बार प्लस अब ये वाला सेल।
तो ये है हमारा ए बार बी। तो ये सम की इक्वेशन आ गई। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक्सोर गेट ही तो है, ये ए एक्सोर बी होता है हमारा। अब ये सम के लिए आ गया। इसी तरह से अगर कैरी के लिए निकालोगे तो वैसे तो इस टेबल से ही देख के समझ आ रहा है, ये जो कैरी वाला जो टेबल है ये किसके लिए है, एंड के लिए होता है। तो ए बी के लिए है ये, तो यहाँ पे सम और कैरी के लिए भी इक्वेशन भी निकाल ली। अब इसका सर्किट अगर डिजाइन करें तो कैसे डिजाइन होगा इसका लॉजिक सर्किट। तो यहाँ पे ए एक्सोर बी के लिए आपको बनाना है पहले। तो ए एक्सोर बी के लिए अगर बनाएं तो यहाँ पे एक्सोर गेट ही तो बनेगा आपका, एक्सोर गेट बना दो। ये हमारा एक्सोर गेट है, यहाँ पे ये ए है और ये बी एज ए इनपुट, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्सोर बी। अब यहाँ पे कैरी के लिए बनाना है तो ए बी है, तो मतलब ए और बी का हमें क्या लगाना है यहाँ पे, एंड गेट। तो ये हमारा आउटपुट ए यहाँ से ले लो और ये बी ले लो यहाँ से। अब यहाँ पे एंड गेट, तो ये क्या मिल गया, ए बी। तो ये हमारा हाफ एडर भी बन गया, यहाँ पे हाफ एडर का लॉजिक सर्किट डिजाइन भी हो गया। तो ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, टू ऐड 2 बिट बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है फुल एडर। तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। यहाँ पे अब जो इनपुट रहने वाला है वो 3 इनपुट रहेगी और 2 आउटपुट रहने वाली है, तो इसलिए इसको 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट सर्किट भी बोलते हैं। और ये यूज होता है टू ऐड 3 बिट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे 3 बिट का मतलब क्या है, जैसे कई बार आपका इस तरह से 3 बिट भी आ सकते हैं ना, क्योंकि जब कैरी लेते हैं हम, जब आप इस तरह से ऐड करते हो तो यहाँ पे जैसे ये 2 बिट आपके नंबर है, जब इनको ऐड करोगे तो 1 और 1 आपका 0 और कैरी चला गया 1, तो यहाँ पे 3 बिट नंबर भी आ सकता है। तो 3 बिट नंबर को ऐड करने के लिए, 3 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर फुल एडर। तो यहाँ पे ए बी और सी 3 इनपुट होते हैं और सम और कैरी। अब इसकी ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बनने वाली है। फिर ए बी और सी आपके 3 इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर सम के लिए देखो तो ए और बी को जब ऐड किया तो 0 आया, 0 में जब 0 ऐड करेंगे सी वाली वैल्यू को तो हमारा सम 0 ही तो आएगा यहाँ पे, और कैरी भी 0। जब 0 और 0 को ऐड किया तो 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1, कैरी 0, 0 और 1 को ऐड किया तो 1, 1 में 0 किया तो 1 और कैरी आपका 0। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 और 1 आपका 1, 1 और 1 0, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट है आपका 1 और 0 में तो 1 आ गया, फिर 0 ऐड किया तो 1 आ गया, आपका कैरी क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 1 में 0 तो 1, 1 और 1 0 और कैरी क्या आ गया 1। नेक्स्ट है 1 और 1 आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी 1 आया। अब 0 में 0 ऐड किया तो 0 और कैरी चला गया 1, लास्ट बच गया अब आपका यहाँ पे 1 और 1 में ऐड किया तो 0, कैरी आ गया 1, फिर आप उसमें 1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और कैरी आ गया आपका 1। तो इस तरह से ये टेबल बन गई अब आपकी। अब यहाँ पे हमें सम के लिए इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले सम के लिए निकालते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, के मैप के थ्रू आप इजीली निकाल सकते हो। तो अब ये आपका ए बार और ये आपका ए और ये हमारा बी बार, सी बार और ये बी बार, ये सी होता है, ये बी सी और ये हमारा बी सी बार। अब यहाँ पे देखो सम की वैल्यू 1 कब कब है, वही तो एंट्री करनी है। तो 1 आपका 1 पे है एक तो, ठीक है, 1 वाली पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अब 1 ऐड कर दो। दूसरा 1 कहाँ पे आपका 2 पे है, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो। ये आपका 4 पे है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1, और ये 1 लास्ट वाला 1 जो 7 वाली पोजीशन पे है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर ना बने तो सभी को इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। अब देखो इस वाले सेल की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए बार बी बार सी हो जाएगी। अब इस वाले 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए बार बी सी बार। अब ये वाले 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए बी बार सी बार। अब लास्ट बच गया ये वाला, तो ये ए बी सी हो जाएगा आपका।
ए बी और सी। अब ये जो इक्वेशन होती है आपकी, ये वैसे तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी की होती है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट कैरी के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये सेम आपका के मैप के थ्रू हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 को हटा देते हैं एक बार के लिए। 1 देखो कहाँ पे आ रहा है, तो हमारा 0 1 2 3 3 पे आ रहा है एक तो 3 पे 1 ऐड कर दो यहाँ पे। एक फिर आ रहा है आपका 5 पे, तो 5 पे ऐड कर दो, तो 5 का मतलब यहाँ पे। फिर आपका आ रहा है 6 पे, तो यहाँ पे। फिर आपका आ रहा है 7 पे, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इनके पेयर बना लो, तो पेयर तो बन रहे हैं, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये। तो कैरी के लिए जो इक्वेशन आएगी तीनों के लिए, अगर इस वाले पेयर को लिखें तो ये आपका आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी और बी बार और बी कैंसिल हो गए तो सी बचा, ए सी आ गया ये। अब इस वाले के लिए लिखें तो यहाँ पे देखो सी और सी बार कैंसिल हो गए तो बी आ गया और यहाँ पे ए बी आ जाएगा। अब इस वाले के लिए लिखें तो यहाँ पे अब आपका ए बार और ए कैंसिल हो गया तो बी सी बचा। तो ये कैरी के लिए भी इक्वेशन आ गई है। तो कैरी के लिए इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें तो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस ए एक्सोर बी और सी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसको लिखने के लिए थोड़ा सा आपको अगर आप कैरी वाली इक्वेशन यहाँ से भी लिखो, ठीक है, इसको लिखने का जो तरीका है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इस कैरी वाली से देखो 1 यहाँ पे आया था हमें, ठीक है, 1 यहाँ पे मिला, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट वाली जो वैल्यू आपकी ए बार बी और सी, तो फर्स्ट क्या आपका ए बार बी और सी, ये कैरी के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 1 कहाँ पे आया, ए बार बी और सी। फिर ये वाला 1 आ रहा है, ये वाला 1 कहाँ से आ रहा है आपका ए बी बार सी, ये कहाँ से आ रहा है प्लस ए बी बार सी। अब ये वाला 1 कैसे आ रहा है आपका ए बी और सी बार, ए बी और सी बार। अब लास्ट वाला 1 कैसे आ रहा है आपका ए बी और सी, तो प्लस ए बी सी, ये कह सकते हो। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें ना अगर, तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक इक्वेशन आएगी। यहाँ पे सबसे पहले ए बी देखो, क्योंकि ये ए बी और ये ए बी कॉमन है देखो इसमें, तो यहाँ पे ए बी कॉमन आ चुका है और यहाँ पे अंदर आ गया सी बी प्लस सी बार। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे सी कॉमन है, तो सी कॉमन है तो अंदर क्या बच गया आपका ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका ए बी और यहाँ पे ये ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्सोर गेट ही तो होता है, ए एक्सोर बी यही तो होता है, और ये सी बाहर आ गया। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आ तो चुकी है हमारी, जिसमें हमने कन्वर्ट किया कैरी, तो यही तो इक्वेशन आई है सेम। तो ये इक्वेशन चाहे ये वाली, दोनों ही क्या है सेम है। तो यहाँ पे ये लेकर हम सोल्व करेंगे। अब इसका अगर लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सम के लिए करना है, तो यहाँ पे ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये आपका ए और बी एज ए इनपुट एक्सोर गेट में देंगे सबसे पहले, तो हमें क्या मिलेगा ए एक्सोर बी। तो यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं हम यूजिंग हाफ एडर ड्रॉ कर रहे हैं इसको, यूजिंग हाफ एडर। तो हम हाफ एडर का यूज करके इसको ड्रॉ करेंगे। देखो तो ए एक्सोर बी और साथ में क्या यहाँ पे ए बी, तो इसका अगर आप ए एक्सोर बी और ए बी का हाफ एडर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ना, ये ए एक्सोर बी आ गया और यहाँ पे हम कौन सा गेट अब
एंड गेट लगा देंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो यहाँ पे एंड गेट लगा दो, तो हमें क्या मिल गया, ए बी। ये आपका हाफ एडर हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ए एक्सोर बी के साथ में एक्सोर सी और चाहिए, तो यहाँ पे सी भी ऐड कर सकते हो आप। तो ए एक्सोर बी, यहाँ तक तो ठीक है आपका। अब यहाँ पे हमें एक और एक्सोर गेट लगाना होगा। अब यहाँ पे एक इनपुट देना होगा आपको सी, एक इनपुट और दिया आपने सी, ये सी इनपुट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी इनपुट दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, हमें आउटपुट मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो डिजाइन कर लिया सम के लिए, अब हमें यहाँ पे कैरी के लिए भी तो डिजाइन करना पड़ेगा, ए एक्सोर बी इंटू सी, और ए बी को वहाँ पे ऐड भी करना है। तो पहले इसके लिए डिजाइन कर लेते हैं, ए एक्सोर बी, तो ए एक्सोर बी को एंड के साथ सी यूज कर लो, सिंपल सी बात है। तो ए एक्सोर बी आपका यहाँ पे आया था, ये था हमारा ए एक्सोर बी, तो यहाँ पे हम एंड गेट यूज कर लेंगे। अब इसको एंड करना है सी के साथ में, तो यहाँ से सी बी ले लो, यहाँ से हमने सी बी ले लिया। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, सी, तो ये सी बी आ गया यहाँ पे, और ये हमारा ए एक्सोर बी, दोनों का एंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्सोर बी इंटू सी। अब देखो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, किस किस को, ए बी को और ए एक्सोर बी इंटू सी को ऐड करना है। तो ये आपका ए बी रहा, अब इसको ऐड करना है इसके साथ में, तो ए बी वाले के लिए हमें क्या लगाना होगा, एक और गेट लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, और गेट। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने और गेट लगा दिया यहाँ पे। अब ये आपका ए बी और ये आपका ए एक्सोर बी इंटू सी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए एक्सोर बी इंटू सी। अब देखो ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तो हमने यूजिंग हाफ एडर डिजाइन किया है फुल एडर को। अब इसमें अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ हाफ एडर कितने यूज हुए हैं, तो 2 हाफ एडर यूज किए हमने। कितने यूज किए यहाँ पे, 2। अब कैसे, वो यहाँ से देख सकते हो आप, एक तो ये रहा हाफ एडर हमारा, दूसरा हाफ एडर ये रहा, तो हमने 2 हाफ एडर यूज किए यहाँ पे, प्लस में एक और गेट भी यूज किया है, तो हमने एक और गेट भी तो यूज किया, 1 और गेट। तो फुल एडर को डिजाइन करने के लिए 2 हाफ एडर चाहिए और एक और गेट चाहिए। नेक्स्ट है हाफ सब्ट्रैक्टर, तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इसमें भी आपके 2 इनपुट और 2 आउटपुट रहते हैं, और ये यूज होता है टू सब्ट्रैक्ट 2 बिट बाइनरी नंबर। तो जैसे हाफ एडर होता है, तो यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर है, ये मतलब कि 2 बिट बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 बिट को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ए और बी को। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंस और एक बोरो। तो ये जो सर्किट है वो 2 इनपुट और 2 आउटपुट सर्किट कहलाता है हमारा। अब इसकी अगर टेबल देखें हम, तो यहाँ पे 0 और 0, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 0, और बोरो क्या आ जाएगा 0। 0 में से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस 1 आ जाएगा और बोरो भी 1। 1 में से 0 माइनस करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ जाएगा, बोरो आपका 0। 1 में से 1 माइनस करना है, तो 0 और बोरो भी आपका 0। अब डिफरेंस की अगर आप इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे डिफरेंस इक्वल टू, अगर इसको देखोगे तो आपका ये भी आपका सेम है एक्सोर, तो ए एक्सोर बी। बोरो की अगर टेबल बनाएं, सॉरी बोरो की अगर इक्वेशन बनाएं, तो इस टेबल से साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो 1 आया ये कैसे आया हमारा, ए बार बी, तो ये बोरो के लिए हो चुका है हमारा।
क्योंकि ये 1 है, तो ये आया हमारा ए बार बी। तो ये बोरो की इक्वेशन और ये हमारी डिफरेंस की इक्वेशन। तो ये ए एक्सोर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तो सेम हमारा जो हाफ एडर में यूज किया था। अब इसका लॉजिक सर्किट अगर डिजाइन करें तो ए एक्सोर बी का बनाना है, तो यहाँ पे एक्सोर गेट ले लो, सिंपल सा फंडा है ये। तो ये एक्सोर गेट ले लिया हमने, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ पे बोरो का बनाना है, तो ए बार बी, तो यहाँ पे ए का हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लेना पड़ेगा। ए का नोट लेने के बाद में हमें क्या मिलेगा, ए बार। तो यहाँ पे हम एंड गेट लगाने वाले हैं यहाँ पे। अब ए बार बी चाहिए ना, तो ये रहा बी आपका, यहाँ से बी ले लो इसके साथ में, तो ये बी और ये हमारा एंड गेट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए बार बी। तो ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम भी बना दिया हमने। तो ये भी ऑलमोस्ट आपका हाफ एडर की तरह ही तो यूज हो रहा है, बस हमने यहाँ पे एक नोट गेट ऐड किया है। नेक्स्ट है फुल सब्ट्रैक्टर। तो ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बट यहाँ पे 3 इनपुट रहने वाले हैं और 2 आपके आउटपुट रहेंगे, और ये यूज होता है टू सब्ट्रैक्ट 3 बिट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे ए माइनस बी और माइनस सी। अब इसकी भी अगर टेबल देखें तो यहाँ पे सॉरी ये आपका डिफरेंस आएगा, यहाँ पे ये डिफरेंस है और ये आपका बोरो। तो 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा ये तो, और बोरो भी आपका 0। अब 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 0 में से 1 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आएगा 1 और बोरो क्या आ जाएगा 1। 0 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ गया आपका, फिर 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आपका, बोरो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 1। अब 0 में से 1 माइनस करोगे यहाँ पे तो आपका 1 आ जाएगा और बोरो क्या हो जाएगा 1। अब 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 हो गया ना, ये 0 हो जाएगा और बोरो क्या आ जाएगा 1। अब 1 में से 0 माइनस करना है तो 1 हो गया, 1 में से 0 फिर से माइनस किया तो 1, बोरो 0। 1 में से 0 माइनस किया 1 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 और बोरो भी क्या हो जाएगा 0। 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 0 में से 0, ये भी 0 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 में से 1 करोगे तो 1 आ जाएगा और बोरो आपका 1। अब यहाँ पे डिफरेंस के लिए इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 कब कब है, एक तो ये 1 है, तो ये इक्वेशन आपकी आ चुकी है ए बार बी बार सी। ये देखो ए बार बी बार सी। अब रिमेनिंग 1 के लिए बना लो, ये वाला 1 ये आया आपके सामने ए बार बी सी बार। नेक्स्ट आपका ये वाला 1 ये हमें मिला इसकी वजह से, तो ये आपका हो चुका है ए बी बार सी बार प्लस अब ये लास्ट वाला 1, ये तीनों ही ए बी सी है, ए बी और सी। तो ये आपका सेम आया है, अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ये तो सेम है जो हमने फुल एडर में सम इक्वल टू किया था, तो ये सेम ही तो आ रहा था। तो इसको आप वैसे भी बना सकते हो के मैप से, ठीक है, तो के मैप का भी यूज करोगे तो भी आपका सेम ही आने वाला है। अब बोरो के लिए बना लेते हैं यहाँ पे। अब बोरो में 1 ये है, तो ये वाला 1 किसकी वजह से आया है, इसी वजह से तो आया है, तो ये तो सेम ही रह जाएगा हमारा ए बार बी बार सी। अब ये वाला 1 आपका इसकी वजह से आया है, तो ये भी आपकी इक्वेशन सेम रहने वाली है यहाँ तक, ए बार बी सी बार। अब ये वाला 1 इसकी वजह से आया है, तो ये आपका हो जाएगा ए बार बी और सी। अब ये वाला 1 लास्ट वाला, तो ये भी आपका सेम ही है ए बी सी। अब थोड़ा सा इसको अगर सोल्व करें तो आपका इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे ए बार बी कॉमन है, अब अंदर क्या बच गया सी और प्लस सी बार। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो यहाँ पे सेम क्या है आपका सी, तो यहाँ पे बाहर सी आ गया, अंदर क्या बचेगा ए बार बी बार प्लस ए बी।
तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया ए बार बी प्लस, अब देखो ए बार बी बार प्लस ए बी, तो ये तो हमें पता है ना, ये एक्स नोर गेट होता है, ए डॉट बी यही तो होता है, और बार है सी, तो हमने बोरो के लिए भी इक्वेशन बना ली है। तो ये अब चेंज आई है, और ये हमारी डिफरेंस के लिए है। अब इसके लिए लॉजिक सर्किट डिजाइन कर लेंगे जैसे हमने फुल एडर में किया था। तो अब इसका फुल सब्ट्रैक्टर का लॉजिकल सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ए एक्सोर बी और ए बार बी, इसका हाफ सब्ट्रैक्टर का लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर लो। तो यहाँ पे ए और बी हमें पता है, ये ए है ये बी है, और ये इसका लॉजिकल सर्किट होता है। तो यहाँ पे ए एक्सोर बी आता है आपका, और अब हमें क्या करना है, ए बार बी, तो ए के आगे हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे नोट, और ये हमारा बी। अब इन दोनों का क्या करना है, एंड गेट लगा दो। तो यहाँ पे ए बार बी आ गया आपका ये, तो ये तो आ चुका आपका हाफ सब्ट्रैक्टर। अब यहाँ पे ए एक्सोर बी एक्सोर सी करना है, तो यहाँ पे एक और इनपुट लेना होगा आपको। तो यहाँ पे ए एक्सोर बी है ये आपका, यहाँ पे एक और इनपुट ले लो। तो यहाँ पे एक और इनपुट अगर हम ले लें सी, तो आपका यहाँ पे एक्सोर लगा दो फिर से। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए भी तो बनाना है फिर ए बार बी, और इसके साथ में प्लस करना है हमें ये वाला। तो पहले इसको बनाना होगा, ए एक्स नोर बी इंटू सी। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखो, तो ए एक्स नोर बी ये होता है इक्वल टू ए एक्सोर बी का नेगेशन या इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए। तो ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके आगे अगर नोट लगा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्सोर ए एक्स नोर बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए एक्सोर बी आपके सामने ये है, ये वाली लाइन किसकी है, ए एक्सोर बी की। तो इसके आगे अगर आप नेगेशन लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लाइन कहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये चलो यहाँ से ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसका नेगेशन लगा दें, मतलब इसके आगे नोट लगा दें, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए एक्स नोर बी मिल जाएगा। अब इसको किसके साथ में, सी के साथ में। तो यहाँ पे सी का मतलब इसका एंड गेट लेना होगा हमें सी के साथ में। तो सी वाला ये वाला है हमारे पास में सी, तो सी को यहाँ से ले लो आप। अब देखो ये हमारा एंड गेट लगा दिया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए एक्स नोर बी इंटू सी। तो ये आपका सी है और ये ए एक्स नोर बी, तो ये एंड गेट लगा दिया हमने। अब देखो फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस। तो ए बार बी और ए एक्स नोर बी इंटू सी के, सी को क्या करना है यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है तो और गेट लगा दो यहाँ पे, ये और गेट लगा दिया। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बार बी प्लस ए एक्स नोर बी इंटू सी। तो अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया आपका कंप्लीट। ये देखो ये वाला पार्ट आपका डिफरेंस के लिए है और ये वाला पार्ट आपका बोरो के लिए। तो यहाँ पे फुल सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए हमने 2 हाफ सब्ट्रैक्टर यूज किया और 1 और गेट यूज किया यहाँ पे। तो इसका डिजाइन भी आपका ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने फुल एडर को डिजाइन किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो इनकी एक तो ट्रूथ टेबल आने वाली है और एक एक इनका लॉजिकल सर्किट डिजाइन करना आएगा, तो आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो।